सवाल आपका हो जाएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए संविधान दिवस है यह मनाई जाती है 26 जनवरी को, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी। देखिए आपका अगला सवाल है भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। भारत में चंदन की लकड़ी है सबसे ज्यादा पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंदन की लकड़ी जो सर्वाधिक पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में भाषाएं टोटल 22 है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। देखिए आपका अगला सवाल है कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था चीन देश में। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन देश। देखिए अगला सवाल है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाला यह हो जाएंगे आपके भीमराव अंबेडकर, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली यह आया था कोलकाता शहर में, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता। तो देखिए आपका अगला सवाल है बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। बांग्लादेश की मुद्रा यह कहलाती है टका। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टका। देखिए अगला सवाल गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु यह हुआ था कुशीनगर में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुशीनगर। चलिए आपका अगला सवाल है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर है यह जो है उड़ीसा राज्य में, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा राज्य। चलिए आपका अगला सवाल है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध यह सिनेमा क्षेत्र से है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिनेमा क्षेत्र। देखिए आपका अगला सवाल है हिंदी दिवस किस दिन मनाई जाती है। हिंदी दिवस यह मनाई जाती है 14 सितंबर को। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 सितंबर। देखिए आपका अगला सवाल है गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। देखिए गांधी जी की जो फोटो है नोट पर आना शुरू हुआ था 1996 से। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1996। देखिए आपका अगला सवाल है क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था। देखिए क्रिकेट खेल है सबसे पहले खेली गई ब्रिटेन देश में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन देश। देखिए अगला सवाल है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस यह मनाई जाती है 12 जनवरी को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 जनवरी। देखिए अगला सवाल है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यमुना। देखिए आपका अगला सवाल है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का स्वर्ग कहते हैं जम्मू कश्मीर को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर राज्य को। चलिए आपका अगला सवाल है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे। देखिए इन ऑप्शन में से रामायण के लेखक कौन है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा महर्षि वाल्मीकि। रामायण का रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटे जा सकते हैं ऐसे धातु सोडियम हो जाएंगे, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं। चलिए आपका अगला सवाल लाल किले में कुल मिलाकर के कितने कमरे हैं। देखिए लाल किले में कमरों की संख्या है 6, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। चलिए आपका अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह मनाई जाती है 20 जून को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 जून को। आपका अगला सवाल है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो देखिए पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया यह हिरोशिमा में फेंका गया था। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम यह नाम हो जाएगा राहुल, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राहुल। देखिए आपका अगला सवाल है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो कितना देर। 1 मिनट में जो एक स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनमें हृदय धड़कता है 72 बार, कम से कम 72 बार, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस देश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रूस देश।
देखिए आपका अगला सवाल है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे पीटर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीटर। देखिए अगला सवाल, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? देखिए इनमें से कौन सा है जो कि एक खरीफ फसल है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धान एक खरीफ फसल है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? देखिए जापान की मुद्रा करेंसी है येन, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, येन। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? देखिए भारत में सबसे पहली ट्रेन यह चलाई गई थी मुंबई शहर में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। देखिए आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे बड़ा पक्षी का अंडा है? देखिए सबसे बड़ा अंडा जो है वह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग का, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? भारत देश में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव शुरू हुआ था 1957 में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाई जाती है? देखिए वायुसेना दिवस है यह मनाई जाती है 8 अक्टूबर को, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 अक्टूबर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली कहां पर आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली यह कोलकाता शहर में आया था। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस यह मनाई जाती है 9 जनवरी को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से जो संक्रामक रोग नहीं है यह आपका हो जाएगा मधुमेह, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधुमेह। आपका अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य वाले को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यह हो जाएगा गुप्त काल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार करने वाले हैं गैलीलियो, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन का डी हो जाएगा, गैलीलियो। देखिए अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन के आविष्कारक हैं जे.एल. बियर्ड, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे.एल. बियर्ड। अगला सवाल, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? शरिया कानून जो है यह समुदाय मुस्लिम से संबंधित है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुस्लिम। देखिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? महात्मा गांधी चंपारण में आए थे 1917 में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना बांध है यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म यह फिल्म थी किशन कन्हैया, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो ऐसा पक्षी जो केवल बारिश का पानी पीता है यह पक्षी हो जाएगा चातक, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चातक। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? तो पश्चिम की तरफ से सूर्य निकलते हैं, वह ग्रह हो जाएगा अरुण ग्रह, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुण ग्रह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश में सबसे ज्यादा झीलें हैं? तो सबसे अधिक झीलें हैं यह देश हो जाएगा फिनलैंड, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनलैंड। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो देखिए भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है यह प्रदेश मणिपुर हो जाएगा, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे साफ नदी है यह मेघालय राज्य में है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। आपका अगला सवाल देखते हैं, प्लास्टिक को सड़ने में कितने वर्ष लगते हैं? देखिए प्लास्टिक को सड़ने में लगभग 450 वर्ष लगते हैं, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 450 वर्ष।
देखिए आपका अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध है वह कौन सी नदी पर है? आपके ऑप्शन है हुगली, बराकर, महानदी, दामोदर। और आंसर जो है आपको कमेंट करना है। अगला सवाल देखेंगे उससे पहले आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है यह जो है कोलकाता शहर में है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो यह कहने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आपका अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण यह कराया था नरसिंह देव प्रथम ने, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम। देखिए आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हैं भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगत सिंह। देखिए आपका अगला सवाल है, माचिस का आविष्कार किसने किया था? माचिस के आविष्कारक है जॉन वॉकर। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन वॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो ऑप्शन में है ताजमहल, चार मीनार, बीबी का मकबरा, इतमाद उद दौला। तो देखिए चार मीनार जो है यह मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी सभी मृत व्यक्ति के स्मारक है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो देखिए सम्राट अशोक जो थे यह थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे शिक्षित राज्य यह राज्य केरल राज्य है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल राज्य। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर यह शहर है इंदौर शहर, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदौर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 206। आपका अगला सवाल है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1919 में। टॉप 150 जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी। देखिए आपका अगला सवाल, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? देखिए हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8। देखिए अगला सवाल है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत देश की सबसे चौड़ी नदी यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? भारत देश का सर्वोत्तम सम्मान यह हो जाएगा भारत रत्न, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? सिलेंडर में जो गैस भरते हैं वह गैस है मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में जो गैस भरते हैं यह गैस हो जाएगा हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीलियम गैस। देखिए आपका अगला सवाल है, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चलिए इसको इग्नोर करते हैं। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन यह स्टेशन है लिवरपूल। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? तो सबसे अधिक खून होते हैं हाथी के शरीर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होते हैं? तो सब्जी जो कि खून साफ करती है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पपीते की, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पपीता। चलिए आपका अगला सवाल है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 305। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना यह हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, बाल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर 3 शिफ्ट में आपके क्वेश्चन होंगे, 1 से लेकर 50 और फिर 50 तक, फिर 50 तक, यानी कि 150 टोटल क्वेश्चन होंगे। तो देखिए आपका अगला सवाल, बाल दिवस कब मनाए जाते हैं। तो बाल दिवस जो है यह मनाई जाती है 14 नवंबर को। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन का डी हो जाएगा, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाई जाती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र। देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह, यह ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुक्र ग्रह। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे बाबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाबर। चलिए आपका अगला सवाल है, पाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या था या फिर क्या है। पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का बी हो जाएगा, इस्लामाबाद। चलिए आपका अगला सवाल है, पहला लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था। पहला लाइट बल्ब यह बनाई गई थी अमेरिका देश में, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका देश। देखिए आपका अगला सवाल है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र यह है O2, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, O2। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है। भारत देश का राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत देश का सबसे बड़ा शहर यह मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल राज्य हैं 28। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28 राज्य हैं भारत में। आपका अगला सवाल है, भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो भारत नाम का जो उत्पत्ति का संबंध है वो प्राचीन काल के प्रतापी राजा भरत चक्रवर्ती से है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार, यानी भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। यह हुआ था मुंबई में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो भारत देश की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कमलजीत संधू, यानी जो आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा, कमलजीत संधू। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए आपका अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा जो था वो भारत में आया था 1498 में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध करले गुफाएं किस राज्य में है। तो करले जो है यह उत्तराखंड राज्य में है। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा देने वाले थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था। तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन
किस वर्ष में हुआ था? देखिए क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1885 में, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस में है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इन चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है, फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए आपका अगला सवाल है, दिल्ली की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो यह ले जाया गया था कोलकाता से, यानी जो दिल्ली की राजधानी थी वह कोलकाता से दिल्ली गई। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद ने, यानी जो आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। देखिए आपका अगला सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। देखिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश देने वाले हैं जनरल डायर, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेजिनल डायर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत देश का राष्ट्रीय गीत यह लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और जो राष्ट्रीय गीत है इसको लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, सीमांत गांधी के नाम से कौन विख्यात है या फिर प्रसिद्ध है या फिर कौन जाना जाता है? तो सीमांत गांधी जो है यह नाम खान अब्दुल गफार खान के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कहा भी जाता है तो इनको कहते हैं खान अब्दुल गफार खान को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन इलाही की प्रचारिता यह किया गया था अकबर के द्वारा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। चलिए आपका अगला सवाल है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण करवाने वाले महाराजा जयपुर के जय सिंह हो जाएंगे, जय सिंह द्वितीय प्रथम द्वारा। आपका अगला सवाल है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जानते हैं या फिर जाना जाता है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफार खान को, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो यह भारत पाक युद्ध 1965 के बाद हुआ था, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के जो स्मारक है यह पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? देखिए अंतिम मुगल सम्राट यह कौन थे? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहादुर शाह, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं यह जो है महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, विष्णुगुप्त। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बोध गया से। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह थे श्री राजगोपालाचारी, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1885 में। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह थी ईंट के बने भवन, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन पहले से रिपीट हुए, यानी पहले बताए गए क्वेश्चन आए थे तो उनको इग्नोर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? पहली बार समुद्र के रास्ते से कहाँ पर उतरा? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कालीकट केरल में उतरा था, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1971 से पहले हुआ था 1965 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता यह है पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आपका अगला सवाल, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था या फिर बनवाया है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, शाहजहां ने, यानी जो आंसर है ऑप्शन का ए हो जाएगा, शाहजहां। देखिए आपका अगला सवाल, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो यह हुआ था भागीरथी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, करले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है? तो करले की बौद्ध गुफाएं हैं, यह राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सिकरी का निर्माण करने वाले अकबर हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है वह अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मध्य प्रदेश राज्य में, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह हुआ था बाबर के द्वारा, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो यह थे मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन का बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सिंधु शब्द से, यानी जो आंसर है ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सिक्किम राज्य, यानी जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राकेश शर्मा, जो कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका सही जवाब हो जाएगा।